औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारी MGT 101 की GDP 1 स्प्रिंग 2023 की। जो इसकी जो ड्यू डेट है, लास्ट जो डेट है सबमिट की, वो मुझे पता नहीं करेंगे, आप चेक कर लीजिएगा, इसमें मेंशन नहीं है और इसे टाइम पे सबमिट कर दिएगा। और उसकी जो भी इंस्ट्रक्शन आपको मेंशन होंगी उसे एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिएगा और उन पर अमल कीजिएगा। अब सिंपली अपने GDP क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा कि किस तरीके से आपसे क्या सवाल पूछा गया और उसका क्या जवाब आपने देना है। कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लीजिएगा। तो सिंपली अपने जो GDP का क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं और समझ लेते हैं हमें इसमें क्या पूछा गया है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन आ गया है इसे भी देख लेते हैं। GDP का जो क्वेश्चन है इसमें क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं रहीम एंड सन्स हैज अ बिजनेस बैंक अकाउंट इन अ लोकल बैंक। अच्छा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इतनी आसानी से समझाऊं कि आपको समझ आ जाए। कि रहीम एंड सन्स कह रहे रहीम एंड सन्स है, उनका एक बिजनेस अकाउंट है बैंक के अंदर, लोकल बैंक के अंदर उनका एक बिजनेस अकाउंट है। फॉर एन इंटरनल कंट्रोल के लिए द अकाउंटेंट ऑफ रहीम एंड सन्स रिकॉर्ड्स ऑल डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स रिलेटेड टू बिजनेस बैंक अकाउंट इन बैंक कॉलम्स ऑफ द कैश बुक। तो कह रहे जो इन दोनों का जो रहीम एंड सन्स का जो अकाउंटेंट है वो उनके तमाम रिकॉर्ड्स को, डिपॉजिट्स और विड्रॉल जो होते हैं, बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसके जो बैंक के कॉलम की जो कैश बुक है उसका रिकॉर्ड रखते हैं। विच शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ ₹1 लाख ऑन 30 अप्रैल 2023, जिसमें उनको नजर आता है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 1 लाख का 30 अप्रैल वाले दिन। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ The bank also records such movements of funds in the business bank account। दूसरी तरफ बैंक ने भी कुछ रिकॉर्ड जो है मूवमेंट जो फंड्स की थी उनको देखा है बिजनेस बैंक अकाउंट को, उनको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने देखा है मूवमेंट कुछ देखी है फंड्स के अंदर। द रिकॉर्ड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, सिंपली मतलब दूसरी तरफ जो हमारा जो रिकॉर्ड है बैंक भी जो है उसने बताया कि कोई मूवमेंट हुई है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द रिकॉर्ड ऑफ बैंक कॉलम, जो रिकॉर्ड है आगे कह रहे हैं कि द रिकॉर्ड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मेंटेन बाय द अकाउंटेंट शुड बी सिमिलर टू द रिकॉर्डेड एंट्रीज इन बिजनेस बैंक अकाउंट एट बैंक। तो कह रहे जो रिकॉर्ड है जो अकाउंटेंट जो उनका है वो भी रिकॉर्ड एक रखता है, जो उनकी जो ट्रांजेक्शन हो रही है, विड्रॉल्स हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रही हैं, उनके मुताबिक जो है, जो अकाउंटेंट के मुताबिक जो है एंट्रीज जो है बैंक के हिसाब से और अकाउंटेंट के हिसाब से दोनों सिमिलर होनी चाहिए। रहीम एंड सन्स रिसीव अ बैंक स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ अप्रैल 2023 फ्रॉम बैंक। दोनों को अप्रैल के आखिरी महीने में बैंक की तरफ से एक स्टेटमेंट रिसीव हुआ, बैंक वालों ने उनको एक स्टेटमेंट भेजी। अनफॉर्चुनेटली तौर पे जो बैलेंस था, द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मेंटेन बाय द अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस is not similar to the balance shown in bank statement sent by the bank as on 30 अप्रैल 2023। मतलब सिंपली देखा जाए अनफॉर्चुनेट तौर पे जो बैंक वालों ने स्टेटमेंट भेजा वो और अकाउंटेंट को जो स्टेटमेंट था, जो रिकॉर्ड था, दोनों मैच नहीं कर रहे थे, कुछ मिस्टेक्स लग रही थी कि दोनों एक जैसे नहीं थे। तो वो कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं द कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम and the bank statement bank record as identified by the accountant are given below। जो causes थी, डिसएग्रीमेंट थी, जिसके अंदर कुछ एग्रीमेंट थे, जो बैलेंस जो दिख रही थी बैंक के मुताबिक, स्टेटमेंट के मुताबिक जो रिकॉर्ड था वो शो नहीं था अकाउंटेंट में। तो अकाउंटेंट ने कुछ आइडेंटिफाई चीजें की हैं, नीचे है वो मेंशन है। अब 3 चीजें हैं, क्या है, पहला क्या है, चेक। अब सिंपली पॉइंट 1 में क्या कह रहे हैं, हमारे को ये तमाम चीज़ का अकाउंटेंट ने मेंशन की हैं जो यानी कि आगे स्टेटमेंट में उनके पास शो नहीं है। तो कह रहे हैं चेक ऑफ ₹85,000 इशू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। कह रहे एक चेक दिया गया था 85,000 का, इशू किया गया था अप्रैल 2023 के अंदर। आउट ऑफ विच अ चेक ऑफ ₹20,000 कैश ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, जिसमें से जो 20,000 का जो चेक था वो कैश करा लिया गया था अप्रैल के मंथ के अंदर। अ चेक ऑफ ₹10,000 वाज कैश ऑन 3rd May 2023 and the other checks are still unpresented।
कह रहे बाकी का जो चेक था 10,000 का वो कैश हुआ था 3 मई वाले दिन, और बाकी के जो चेक्स थे वो अनप्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं है। नंबर 2 पॉइंट में कह रहे हैं चेक्स ऑफ ₹35,000 डिपॉजिट इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 29 अप्रैल 2023। कह रहे जो 35,000 का चेक है वो डिपॉजिट हुआ था बैंक के कलेक्शन के अंदर 29 अप्रैल को, वर नॉट क्रेडिट बाय द बैंक टिल द एंड ऑफ अप्रैल ड्यू टू सम क्लियरेंस प्रोसेस। कह रहे जो कि क्रेडिट नहीं हुआ था बैंक के अंदर क्योंकि कुछ क्लियरेंस के प्रोसेस की वजह से वो डिले हो चुका था जो अप्रैल के एंड में हुआ प्रोसेस। अब थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹5,000 चार्ज बाय द बैंक डेबिटेड इन बैंक स्टेटमेंट ओनली। कह रहे एक इंटरेस्ट हुआ था जो ओवरड्राफ्ट हुआ था 5,000 जिसका चार्ज आया था और बैंक ने डेबिट किया था, जो सिर्फ स्टेटमेंट में मेंशन है, स्टेटमेंट जो दिया गया उसमें मेंशन है। तो ये 3 जो पॉइंट्स ने क्लैरिफाई किया अकाउंटेंट ने कि सेम इस वजह से नहीं, ये चीजें मेंशन नहीं है। तो सिंपली हमने आप आगे नीचे हमारे जो सवाल है उनको देख लेते हैं, हमारे को इससे रिलेटेड क्या सवाल दिया है। सबसे पहले सवाल में क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आफ्टर रिकाउंसिलिंग द मेंशन कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट एज ऑन 30 अप्रैल 2023। कह रहे क्या बैंक का स्टेटमेंट होगा रिकनसाइल सब कुछ आगे मेंशन करने के बाद, क्या एग्रीमेंट क्या डिसएग्रीमेंट होगा 30 अप्रैल के मुताबिक अपना पूरा जो स्टेटमेंट बैंक का है वो हमने क्रिएट करके बताना है। तो सेम सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं, साथ साथ हम तमाम सवाल को देखते रहेंगे और साथ साथ उनके सोल्यूशन भी मेंशन करते रहेंगे। तो सिंपली सोल्यूशन पे चलते हैं। तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन आ गया। क्या कह रहे हैं, बैंक जो है रिकंसिलिएशन कर रहा है स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। ये जो बैंक का जो स्टेटमेंट है वो ये आ चुका है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ये बैलेंस हुआ है, हमने पार्टिकुलर के कॉलम बनाया है, एक डेबिट का बनाया है और एक क्रेडिट का बनाया है। जिसमें क्या पहला क्या बैलेंस जो रिकॉर्ड हुआ था कैश बुक के अंदर वो हमने मेंशन कर रहा है। जो ऊपर हमारे को स्टेटमेंट में हमारे मेंशन था, क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट था वो क्रेडिट कितना था 1 लाख, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। ये तमाम वैल्यूज ऊपर मेंशन है, देखें ये हमारा हुआ था, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा कैश बुक के अंदर जो ओवरड्राफ्ट हुआ था बैलेंस 1 लाख का था 30 अप्रैल वाले दिन, ये मैंने डायरेक्ट नीचे कॉलम में मेंशन कर दिया। क्रेडिट हुआ था ये रहा। उसके बाद क्या अनप्रेजेंट चेक कितना था, 65,000 का अनप्रेजेंटेड चेक था, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। फिर एक अनक्लियर चेक था, ये आ गया 35,000 का। उसके बाद क्या आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जो बैंक का जो ओवरड्राफ्ट है जो चार्ज हुआ था रिकॉर्ड जो कैश बुक के अंदर नहीं हुआ है वो है 5,000 का। ये तमाम चीजें पर मेंशन है, यहाँ पर लिखा था, देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक जगह उन्होंने दिखाया था 5,000 का, ये रहा इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट हुआ था 5,000 का चार्ज का जो डेबिट हुआ था स्टेटमेंट में से मेंशन था, ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये क्या हो गया, अच्छा ये मैं दिया था। उसके बाद क्या हमारा बैलेंस जो है बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक जो हमारा बैलेंस बनता है, टोटल हमारी अमाउंट थी 140 थी, तो हमारा जो डेबिट जो हुए वो 65,000 हुए हैं। तो हमने सिंपली क्या किया है, इसको डेबिट जो हमारी वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे टोटल अमाउंट से, तो तुम्हारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है एज पर बैंक स्टेटमेंट हमारी वैल्यूज ये बनती है 75,000। तो टोटल हमारी वैल्यू क्या थी 140,000, तो 75,000 को हम जब प्लस करेंगे 65,000 के अंदर एक्जैक्टली वही बन जाएगा। हमने माइनस करके हमारे पास जो बैलेंस बच रहा है वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब क्रेडिट का क्या है, हमने 1 लाख हमारा क्रेडिट हुए थे, 35,000 उसके हमारे दोबारा अनक्लियर चेक था और ओवरड्राफ्ट 5,000 था। इसका भी हमारा टोटल कितना बन रहा है 140,000 अकाउंटेंट के मुताबिक। तो ये तमाम वैल्यूज हमारी आप देखें क्लियर हो गई, कुछ चीजें मेंशन नहीं थी वो हमने यहाँ पर क्लियर कर दी है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट। यहाँ पर अब सिंपली हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹5,000 चार्ज बाय द बैंक इफ नॉट एडजस्टेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कह रहे क्या होगा इंटरेस्ट जो है हमारा ओवरड्राफ्ट हुआ है 5,000 चार्ज का जो एडजस्ट नहीं हुआ है बैंक कॉलम के अंदर, उसका क्या आएगा, इफेक्ट क्या आएगा, हमें यह बता दें। सिंपली कह रहे हैं कि आपने मेंशन करना है इफेक्ट क्या है। एडजस्ट जो बैलेंस होगा वो बैंक के कॉलम के मुताबिक ओवरस्टेट है या बैंक कॉलम के मुताबिक जो कैश बुक है वो अंडरस्टेटेड है। जो नो इफेक्ट ऑन एडजस्टेड बैलेंस, उसका बैलेंस के ऊपर एडजस्ट होगा वो नो इफेक्ट होगा। और एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक का जो कैश बुक है उसके मुताबिक हमने सिंपली बताना कि वो ओवरस्टेटेड है या अंडरस्टेटेड है, उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, एडजस्ट हो सकता है कि नहीं।
सिंपली हमने बताना है। तो चलते हैं हम लोग सिंपली सोल्यूशन की तरफ। ये आ गया हमारा सोल्यूशन। हमने यहाँ सिंपली मेंशन किया है कि इफ द इंटरेस्ट ऑन द ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹5,000 चार्ज बाय द बैंक इज नॉट एडजस्टेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, कि हमने कहा जो इंटरेस्ट जो आया वो ड्राफ्ट जो 5,000 का चार्ज हो रहा है बैंक के ऊपर वो एडजस्ट नहीं हो रहा, नॉट एडजस्टेड, वो बैंक के अंदर एडजस्ट नहीं है कैश बुक के अंदर, तो जो है वो इट विल लीड, तो वो लीड करेगा एडजस्टेड बैलेंस को एज पर द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, बैंक कॉलम की जो कैश बुक है उसके मुताबिक, बीइंग लोअर देन द एक्चुअल बैलेंस, जो है वो लोअर होगी, जो उसकी जो अमाउंट कम होगी एक्चुअल बैलेंस से। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे अल्फाजों में क्या जाए तो ये जो एडजस्टेड बैलेंस होगा वो होगा अंडरस्टेड। जैसे हमने बताया था, हमने बताना है अंडरस्टेडेड है या दूसरा एक और वर्ड लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, ये रहा अंडरस्टेडेड या ओवरस्टेडेड है। तो यहाँ पर हमारी जो रही है अंडरस्टेडेड, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ये होगी अंडरस्टेडेड। तो सिंपली हम चलते दोबारा चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसे समझ लेते हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अनरिप्रेजेंटेड चेक, कि क्या असर आएगा जो अनरिप्रेजेंटेड चेक है उनका, जो एडजस्टेड हमारी कैश बैलेंस है जो प्रिपेयर किया गया है कैश बुक के अंदर एडजस्ट करते हुए, तो बैंक का जो हमारा जो बैलेंस है उसके बारे में बताना है। सिंपली यहाँ पर भी कह रहे हैं कि आपने सिंपली मेंशन करना है कि जो बैंक के मुताबिक जो है वो ओवरस्टेटेड एडजस्टमेंट जो बैलेंस हो रहा है वो ओवरस्टेटेड है या अंडरस्टेटेड है, और उसका क्या इफेक्ट, नो इफेक्ट अगर होगा एडजस्टेड का तो वो बता दे कैश बुक के अंदर। अब सिंपली चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब क्या कह रहे हैं, इफ अनरिप्रेजेंटेड चेक्स आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन द एडजस्टेड कैश, कह रहे जो अगर अनरिप्रेजेंटेड जो चेक होंगे वो नहीं होंगे अकाउंटेड के अंदर, एडजस्ट नहीं हो पाएंगे कैश बैलेंस के अंदर, वाइल जब प्रिपेयर किया जाएगा एडजस्टेड कैश बुक को उसके अंदर अगर वो एडजस्ट नहीं होंगे, नॉट होंगे अनरिप्रेजेंटेड चेक, तो इट विल लीड टू द एडजस्टेड बैलेंस, तो उसको लीड करेंगे एडजस्टेड जो बैलेंस होगा एज पर द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, बैंक का जो कॉलम है कैश बुक का उसके मुताबिक वो लीड करेगा, जिसका एडजस्ट जो बैलेंस होगा बीइंग हायर देन द एक्चुअल बैलेंस, वो हायर होगा, एक्चुअल जो हमारा बैलेंस होगा उसके मुकाबले में वो हाई होगा। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे अल्फाज में देखा जाए जो एडजस्टेड बैलेंस है वो बी ओवरस्टेटेड, जैसे को बताया गया था अंडरस्टेटेड ओवरस्टेटेड, तो यहाँ पर जो हमारी जो अगर वो एडजस्ट नहीं हो रहा है वो हाई उसकी वैल्यू बन रही है एक्चुअल बैलेंस के मुताबिक, तो उसका जो अदर अल्फाज में उसको कहेंगे कि वो जो वैल्यूज हैं, वो जो हमारी अमाउंट है वो ओवरस्टेटेड है, वो जो बैलेंस हमारा वो ओवरस्टेटेड है। तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपकी असाइनमेंट थी, उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। काइंडली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन